वदोड्यमानसरिसहं चक्रं जलतं गच्छयायसं पायसं देवा विवादयातं बिन्वानारिन्वा मोहिन्वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भूतु भूतु रख रख स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रीन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्जायनं सावनमं रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रीन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्जायनं सावनमं रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रीन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्जायनं सावनमं रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रीन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्जायनं सावनमं रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रीन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्जायनं सावनमं रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रीन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्जायनं साहूनमं रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। आइए, आज चतुर्दशी है। आज चतुर्मास का आरंभ दिन है। Recording stopped. आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर के कार्तिक कृष्ण अमावस्या तक साधुओं को, सन्यासियों का, त्यागियों का, व्रतियों का एक व्रत नियम अनुष्ठान आराधना का एक महायज्ञ का शुभारंभ है। इन दिनों के अंदर आज शास्त्र पुराणों के अनुसार साधु अपने जीव रक्षण हेतु, अहिंसा परिपालन हेतु, मनुष्य मात्र के कल्याण हेतु जो है एक जगह रुकने का, एक व्रता अनुष्ठान आराधना का दिन आरंभ करते हैं। करने का पद्धति ऐसी है, चौह दिशाओं में पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर एक लिमिट, मर्यादित एक नेम ले लेते हैं। मैं यहीं रहूंगा और अचानक किसी कारण के वश, किसी समस्या के वश, किसी रोग के वश के कारण कोई आपत्ति और संकट आ जाए तो एक 18 किलोमीटर, 15 किलोमीटर एक लिमिटेशन, बहुत 50-60 नहीं, 18 के बीच में एक गांवों का एक व्रत रख करके आज की आराधना शुरू करते हैं। कई लोगों की कई तरह विचारधाराएं हैं। आजकल साधु लोग हर 10 गांव का नेम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। किलोमीटर से लिमिटेड होता है। उस किलोमीटर के लिमिटेड में जो भी आता हो उसके दरिया में साधु लोग विचरण कर सकते हैं। और भक्ति पूर्वक 24 तीर्थंकर की आराधना पूर्वक और आज के संध्या के समय व्रत स्थापना, चतुर्मास स्थापना, चतुर्मास प्रतिष्ठापना आज आरंभ होता है। आज लोग अपने अपने कर्मों के क्षय, पापों के क्षय, दुखों का क्षय हेतु जो भी मुझे सुन रहे हैं आप लोग कुछ ना कुछ परिस्थिति के अनुसार, ताकत शक्ति के अनुसार कुछ त्याग कर ले 4 महीने के लिए। और ध्यान रखिए, हरी सब्जी, हरी पत्तियां त्याग कर लीजिए, या जो भी आपको लगे उचित वह त्याग जरूर कर लीजिए। कुछ नहीं, जो आपकी शक्ति और सामशक्ति। यहाँ कोई व्रतों में वही करना, ये करना है, शक्ति सस्त तप, शक्ति सस्त त्याग, ऐसे अपने हिसाब से त्याग और तपस्या से प्रेरित हो जाइए और कुछ जाप करिए। जाप व्रत के 4 महीने अपने ताकत के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जाप करें। मैं संध्या के समय जाप दूंगा, जो भी लोग करना चाहे संध्या के समय सभी लोग उपस्थित रहना है। जो भी मुझे सुन रहे हैं, आज और कल 2 दिन मैं कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहूंगा इस बार, क्योंकि भाई बहुत कार्यक्रम हो चुके हैं मुझे, क्योंकि मेरे कुछ नियम है कि इतने ही कार्यक्रम मेरे लाइफ में 1 साल के अंदर करना होता है। तो उसका पूर्ण हो चुका है, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर 2 ही प्रतिष्ठा करता हूँ, भले 50 प्रतिष्ठा का निमंत्रण आ जाए। तो वह मेरा पूर्ण हो चुका है। कार्यक्रम इतना करना, क्योंकि जितना कम हो सके समाज की
समस्या सामाजिक सोशल मीडिया का जो है ज्यादा लक्ष्य देता हूँ, एजुकेशन में ज्यादा टाइम देता हूँ, यहाँ टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए। तो ये कार्यक्रम भी संक्षिप्त रहेगा और झूम के अंदर लगेगा, लाइव आपके साथ रहेगा नवग्रह झूम के अंदर। संध्या के समय आप सभी जुड़ेंगे ऐसी मेरी अपेक्षा है। और आप भी जो है अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जरूर जो है व्रत नियम से प्रभावित होंगे। और 4 महीना एक धार्मिक महीना होगा, 4 महीना अपने जीवन को पवित्र बनाने का महीना होगा, 4 महीना अपने आप को जो है शुद्ध और शुद्धिकरण करने का महीना होगा। 4 महीना आप लोग अपने अपनी शक्ति, शरीर की सामर्थ्यता, वातावरण की अनुकूलता देख करके आप जितना हो सके उतना अपने आप को पवित्र करिए। अगर आप एक उपास कर सकते एक ही उपास करिए, एकासना कर सकते तो एकासना करिए। अगर उपास नहीं होता तो मत करिए, एकासना करिए। एकासना भी नहीं कर सकते तो 2 टाइम खाइए पर शांति से जीवन को जिए, तो जिससे आपके जीवन के अंदर एक पुण्य, एक आनंद, एक परमात्मा की शक्ति आप सबको प्राप्त हो सके। तो अब आइए, अब जो है शुरू करते हैं। आप सबके जीवन की मंगल की कामना और चतुर्मास की संध्या के समय सभी लोग इसी झूम पर उपस्थित रहेंगे। दोबारा आपको आह्वान और आमंत्रित करता हूं। अब कोई कार्यक्रम जब जब होगे तो एक आध दो कार्यक्रम में जूम पर करूंगा और एक एक फिजिकली कार्यक्रम करूंगा, वो नवरात्रि का। नवरात्रि का कार्यक्रम बड़ा महत्व का होता है, बड़ा मतलब एक जीवन को बदलने का, जीवन के अंदर एक एनर्जी का, एक शक्ति भरने का एक कार्यक्रम होता है। और मेरे को उस कार्यक्रम यज्ञ से पूरा साल जो है एक शक्ति और सामर्थ्यता प्राप्त होती है, इसलिए उसको छोड़ करके बाकी कार्यक्रम ऑनलाइन ही रहेंगे। तो आइए अभी शुरू करते हैं आपके जीवन की पवित्रता का एक प्रथम चरण, यानी चतुर्मास। चतुर्मास यह बड़ा हमारा एक त्योहार होता है, एक माहौल होता है। आप 4 महीने आपको कैसे जीना, इस बात को आप खुद ही जो है चिंतन करें। आप ज्यादा कर सके ना कर सके बड़ी बात नहीं, 4 महीने मंदिर तो जाइए, 4 महीना अभिषेक को देखिए, 4 महीना आप थोड़ा सा अपने आप को बदलने का प्रयत्न करें, जितना हो सके, जितना आपसे बन सके, जितना आपका देह और मन मानता है उतना तो आप बदले। ध्यान रखिए, हम कहीं टूर में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, बाहर जाते समय आप कुछ टिफिन, कुछ खाने के लिए वस्तु एक डब्बी में पैक करके ले जाते, क्योंकि वापिस आना होता है, तो भी जो है आप कुछ ले जाते खाने के लिए। उदाहरणार्थ, आपको एक 20 दिन 50 दिन प्रवास में जा रहे हैं और 20-50 दिन प्रवास जाते समय, और बसों का जो मालिक होता है वो आपसे कंडीशन करा होता है कि 11,000 भर दीजिए, 20 दिन का खाना रहना और बस की यात्रा फ्री रहता है, तो भी आप अपने घर से कुछ लेके जाते हैं, क्योंकि सेफ्टी के लिए। आप जानते हैं हर जगह मिल जाएगा, तो भी घर की वस्तु अपने पास रहना चाहिए, कुछ हो जाए खाने के लिए कुछ अपने चॉइस के अनुसार कुछ ले जाते हो। और तो और बच्चे हॉस्टलों के अंदर रहते हैं, उनके 2 टाइम 3 टाइम खाना 4 टाइम मिलता है, तो भी अपने घर का कुछ टिफिन रखते हैं। तो ये सब कुछ क्यों? सेफ्टी के लिए होता है। आप यहाँ से जब विदा लोगे, जब यहाँ से जाओगे इस धरा को छोड़ करके, तब आपके पास कुछ टिफिन बॉक्स पुण्य का, धर्म का क्या है आपके पास? तो यही 4 महीना आप सबके लिए एक टिफिन बॉक्स तैयार कर लीजिए और एक धार्मिकता का, पुण्याय का एक बॉक्स बना लीजिए, जिससे आपके जीवन, अगला जीवन सार्थक हो सके, ये जीवन पवित्र हो सके। जीवन को मिलना बहुत कठिन है और आपकी जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, तभी कर लीजिए। आप देखते हो कुछ एज होता है, कुछ उम्र होता है, कुछ शरीर की सामर्थ्यता होता है। जिन महिलाओं ने, जिन पुरुषों ने जो यंग रहते सभी कर चुके, वो वृद्ध अवस्था में नहीं कर सकते, क्योंकि कहा है बाल समय में ज्ञान न लयो, तरुणी समय में तरुणी रत रहो,
आर्धमर्तक सम बूढ़ापनो कैसे रूक लफो आपनो। कह रहे दौलत राम जी छेड़ाला के अंदर कि बाल अवस्था के अंदर, खेल कूद के अंदर उधर इधर बंदर की तरह इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, इस जो है पेड़ से उस पेड़ को छलांग लगाते हुए बच्चा इधर उधर इधर बाहर आंगन दोस्तों के साथ अपना अज्ञानता के कारण समय बर्बाद कर चुका है। उसके बाद तरुण अवस्था के अंदर यंग खून की तेजी का बहाव से और उग्र स्वभाव, उत्तेजना स्वभाव और संसार की वासनाओं के साथ अपने जीवन बिताया उसने, तो वह उस टाइम में धर्म नहीं कर पाया। जब बुढ़ापा आया तब तो है अर्धमर्तक सम बूढ़ापनो, आधा मरा हुआ शरीर रहता है बुढ़ापा के अंदर, एक पैर काम करता है एक काम नहीं करता है, एक आंख करती है और एक आंख काम नहीं करती, एक कान काम सुनाई देता है और एक से नहीं सुनाई देता है। ऐसे अर्धमर्तक सम बूढ़ापनो कैसे है ये संस्था के अंदर आप क्या कर पाओ। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है, जब कुछ आपके पास शरीर सामर्थ्य हो, बुद्धि हो, ताकत हो, तभी कुछ सब कुछ कर लेना चाहिए। तो आइए ऐसे इन मौकों पर, इन समयों पर जो है आप पुण्यार्चना करें। अभी जगह जगह पर शिव चक्र विधान हो रहा, मैं शिव चक्र का विधान की महिमा आपको बता रहा था कल, इसको भी आज समाप्त कर लेते हैं। कल गुरु पूर्णिमा है और हिंडा हटा दीजिए। गुरु पूर्णिमा अभी आज का जो महीना सुंदर की कथा आज पूरा कर लेते हैं। कल गुरु पूर्णिमा है, आप लोग अपने अपने घर से ही अपने अपने घर में गुरु पूजा, आचार्यों की पूजा, कल जो है एक हमारे आचार्य विमल सागर जी, आज सागर जी, शांति सागर जी की अर्घ्य और पूजाएं होगी। आइए, कौन ऐसे महान भाव है घर बैठे बैठे ही अपनी पूजा करेंगे थाल रचा करके, जिनके पास भी पूजा करने की सामर्थ्यता है, कौन कौन करेंगे। हिंडराज करिए, लाइव रहेगा पारस टीवी के अंदर और भक्ति से शक्ति से। और कल गुरु पूर्णिमा बड़ा वैभव के साथ घर बैठे बैठे ऑनलाइन पूजा करना है। जो भी दिखा, जो भी हिंडराज कर रहे हैं उनको दिखा दीजिए, पारस टीवी के अंदर लाइव चल रहा है। और वो जो लाइव देख रहे हैं उन लोगों से भी आत्मीय निवेदन है, हैंडराइज करिए, अपना बटन दबा दीजिए, हाथ ऊपर करने से नहीं पता पड़ता है, हैंडराइज करिए, उनको सबको दिखाती चाहिए। आइए, इन सभी महान भावों को बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी ने हैंडराइज किया है, कल जो है आप लोग ठीक समय पर पधारेंगे ऐसी अपेक्षा है। तो उसका हाँ, तो सभी लोग जो है कल इन्हीं समय पर कल गुरु पूजा होगी। हाँ, आचार्य महावीर कीर्ति, आचार्य विमल सागर, आचार्य कुंतु सागर, आचार्य जो है हमारे शांति सागर, आदि सागर, जो भी हमारे गुरुदेव है उनकी पूजा जो है जरूर करेंगे और बड़ी वैभव के साथ करेंगे। आइए, इन सभी तमाम लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद और बड़े मस्ती के साथ सभी भावनाओं के साथ जुड़िए। कल आप लोग कल फुल भरपूर जो है ये करके करिए आशीर्वाद जी। हाँ, भरपूर जो है आप शक्ति के साथ भक्ति के साथ जुड़े। अष्ट द्रव्य संपूर्णता को लेके आप अष्ट द्रव्य लेके आना है और कोई चार्ज नहीं, निश्चार्ज जो है आपको इसके साथ कल पूजा में जुड़ना है। आइए, मैना सुंदर की कथा पूर्ण कर लेते हैं। मैना सुंदरी अपने पिताजी के साथ भाव विवाद के कारण श्रीपाल कोटी भट्ट के गले में जो है माला डलवा देते हैं पिताजी, एक जबरदस्ती का शादी कर देते हैं। बच्ची ने कहा जो मिले वो उसके साथ कर लूंगी, बाप कहा मैं कहता हूं वैसे करो। दोनों के तनातनी के कारण जो बदबूदार हो, कुष्ठ रोग से ग्रसित है, ऐसे श्रीपाल कोटी भट्ट के साथ शादी हो जाता है। अब बच्ची रोती है, बिलखती है, परंतु जो हमारे भाग्य में होगा उसको भाग्य को ठीक करेंगे। कर्म का योगदान करते हुए आगे बढ़े, गांव को छोड़ दिया, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद एक मुनिराज मिले। ध्यान रखिए, कई लोग किसी संसारी जीवों को या किसी महान भावों को अगर कोई कष्ट हो तो मुनिराजों ने ही दूर किया है। श्रीपाल कोटी भट्ट को जब कुष्ठ रोग हुआ, किसी ज्योतिष ने नहीं बताया, किसी और गैर ने किसी नहीं बताया, आचार्यों ने नहीं। एक मुनिराज के पास पहुंचते हैं, अपनी सारी दुख की कथाएं मैना सुंदरी कहती है
और महाराज से पूछती है ये सब क्यों हुआ, ऐसे ही श्रीपाल कोटी भट्ट के साथ ऐसा क्यों राज खोना पड़ा और अनेक प्रकार के कुष्ठ रोग से ग्रसित हुए और दर दर भटक रहे हैं, रोग से पीड़ित है, ये सब क्यों हुआ। तो अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा ये कोटि भट्ट श्रीपाल पिछले जन्म के अंदर एक साधु का अपमान करता है, एक साधु को कोढ़ी बोलता है और एक साधु को समुद्र में फेंकने का प्रयत्न करता है। तो ये सारे इसने साधु के साथ दुष्कर्म किए हैं, उस दुष्कर्म का इसका रिजल्ट है, नतीजा है। तो अब इसको परिहार कैसा हो, इसने पाप किया है पर इस पाप का प्रक्षालन क्या है। तो ने मैना सुंदरी को महाराज ने कहा अब बताइए, एक काम करिए, एक शीत चक्र की आराधना करो और तुम अभिषेक करो, अष्टक करो और उसका जो गंधोदक है इस सभी कोड़ियों के ऊपर डालो। एक महीना यानी एक महिला ने, एक महाशक्ति ने, नारी शक्ति ने आराधना, एक ही ने शीत चक्र आराधना किया। आज भी वर्तमान के अंदर ऐसे कई महिलाएं हैं जो अकेले ही पूरा शीत चक्र विधान कर लेती है और शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार कर लेते हैं। तो मैना सुंदरी ने अपनी अकेले भक्ति के कारण, कोटि श्रीपाल वो पूजा नहीं कर सकते थे क्योंकि रोग से इतने पीड़ित थे कि वो बैठना ही दुष्कर था। तो महासती मैना सुंदरी ने खुद ने विधान किया, आराधनाएं की, अभिषेक किया। अब जो है जाकर के डेली नित्य प्रति उनके शरीर में गंधोदक का सिंचन करने लग गई और उसका नतीजा ये निकला, उसका परिणाम ये निकला, 8 दिन के अंदर इतिहास की स्टोरी के अनुसार आज तक 8 दिन के अंदर कहीं भी कोड नहीं गया, परंतु 700 कोड जो है छू मंत्र हो जाता है, गायब हो जाता है। यह परमात्मा की भक्ति, सिद्धत्व की आराधना का परिणाम वह महासती मैना सुंदरी ने पाया। तो बंधुओं, यह अद्भुत अलौकिक शक्तियां है जो है अनेकों दुखों को नाश करने वाले सिद्धत्व की आराधना, सिद्ध चक्र की आराधना है। फिर वापिस वह सिद्धत्व की आराधना, सिद्ध भगवान की जाप और अभिषेक के परिणाम स्वरूप, देखिए अभिषेक का कितना परिणाम होता है कि भगवान का अभिषेक और उसका गंधोदक लेने से जो आज तक साइंस के अनुसार, विज्ञान के अनुसार कुष्ठ रोग को परिहार 8 दिन के अंदर ठीक करने के कहीं भी नहीं है, परंतु एक मंत्र के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से और सिद्ध भगवान की आराधना से 8 दिन के अंदर छू मंत्र गायब हो जाता है कोड। और उतना ही नहीं, उनका जो राज्य गया हुआ था, उसका जो संपदा गया हुआ था, उसकी जो भी आर्थिक स्थिति डाउन हो गई थी वापिस ठीक हो जाता है और पुनः जो है राजगद्दी उस इनको श्रीपाल कोटी भट्ट को अपना राज गद्दी प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद भी कई घटनाएं हैं, अभी समय नहीं है, समय कम है। इन्हीं भावनाओं के साथ सबको आशीर्वाद। आइए संध्या के समय सभी लोगों को आना है, जितने मेरी बात को आज सुबह सुनते हैं 500-600 घर वाले, शाम के टाइम पर आज एक महत्वपूर्ण एक घटनाएं हैं, चातुर्मास की स्थापना है। आपको